हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी निबिड़ संकुलन, और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलों में अपूर्णताएँ। आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णता निश्चित होती है। मतलब ये हुआ, जो आपके आदर्श क्रिस्टल हैं, जो अवयवी कण होते हैं, उनकी व्यवस्था नियमित होती है, मतलब फिक्स होती है कौन किस स्थान पर रहता है। आपका सेकंड पॉइंट है, परंतु आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं है। आप किसी भी सामान को पहली बार अगर बना रहे हो तो कोई न कोई त्रुटियां निकलना संभव ही होता है। आपका तीसरा पॉइंट है, साधारणतः ठोस अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है। इन छोटे क्रिस्टलों में दोष पाए जाते हैं। आप अगर छोटे छोटे कणों को, या इसमें ठोस है, छोटे छोटे कणों का अगर समूह लेते हैं तो इन छोटे क्रिस्टलों में दोष होते हैं, और इन्हीं छोटे क्रिस्टलों में जो एक समूह है हमारा, इन्हीं छोटे क्रिस्टलों में दोष पाया जाता है। हमारा चौथा पॉइंट है, क्रिस्टलों में दोष अवयवी कणों की अव्यवस्था अथवा अपना निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होता है। जो क्रिस्टलों में दोष पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो हमारा अवयवी कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या बाहर निकल जाते हैं, इसलिए उसमें दोष पाए जाते हैं। देखते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों, हमारा पांचवा पॉइंट है, अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन द्वारा उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये है, अगर क्षैतिज दिशा में अगर गोलों को रखा गया है तो उसमें एक बिंदु होता है जिसको केंद्र बोलते हैं, उसी बिंदु पर दोष पाया जाता है, इसीलिए उसको बिंदु दोष कहते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो ये एक क्षैतिज दिशा में है, सभी गोले को आसपास कराकर रखा गया है, ठीक है ना। ये जो बिंदु है, इसी बिंदु में दोष पाया जाता है, इसीलिए इसे बिंदु दोष कहते हैं। समझ में आया? देखिए आपका छठवां पॉइंट है, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में दोष हो तो उसे रेखीय दोष कहते हैं। ये हमारा बिंदु दोष था। अब देखिए रेखीय दोष, इसमें क्या बोल रहे हैं, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में दोष हो तो उसे रेखीय दोष कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा फिगर है जिसको बोलते हैं जालक बिंदु, ठीक। अब जालक बिंदु में सभी गोले आसपास हैं, ठीक, और सभी के केंद्र समान हैं, तो इन सभी गोलों में दोष पाए जाते हैं। मतलब जालक बिंदु की जितनी भी पंक्तियां पाई जाएंगी ऊर्ध्वाधर में या क्षैतिज में, सभी में दोष पाए जाते हैं, इसीलिए इसको रेखीय दोष कहते हैं। देखते हैं अगला टॉपिक। देखते हैं फिर अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है दोष। दोष दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष, दूसरा है रेखीय दोष। बिंदु दोष देखिए दो प्रकार के हुए, एक स्टाइकियोमेट्री, दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री की हिंदी रस समीकरणमितीय दोष होता है, ये इंग्लिश वर्ड है, और नॉन स्टाइकियोमेट्री, ये भी इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है अरसमितीय दोष। अब देखिए स्टाइकियोमेट्री चार प्रकार के होते हैं। पहला है रिक्तिका दोष, दूसरा अंतराकाशी दोष, तीसरा साटकी दोष, चौथा फ्रेंकल दोष। अब रिक्तिका और अंतराकाशी दोष दोनों मिलकर अनआयनिक ठोस दिखाते हैं, और इसमें साटकी दोष और फ्रेंकल दोष दोनों मिलकर आयनिक ठोस दिखाते हैं। अब उसके बाद नॉन स्टाइकियोमेट्री दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है धातु अधिकता, दूसरा है धातु न्यूनतम। अब धातु देखते हैं। धातु का मतलब जैसे सोडियम होता है, सोडियम Na+, सोडियम दान करता है, इसलिए वो धातु हुआ। अगर धातु की अधिकता देखनी है तो धनायन को अधिकता करना पड़ेगा, धनायन को अधिक करना पड़ेगा, ऋणायन को
कम करना पड़ेगा। इसीलिए अगर धातु की अधिकता यहाँ पर देखनी है, धनायन की मात्रा को बढ़ा देंगे, ऋणायन की मात्रा को घटा देंगे। दूसरा हमारा है धातु न्यूनतम। धातु न्यूनतम, अगर धातु को न्यूनतम करना है तो यहाँ पर धनायन को कम कर देना पड़ेगा और ऋणायन को बढ़ा देना पड़ेगा। धातु न्यूनतम, ऋणायन अधिकता। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों रस समीकरण दोष। देखिए, जिन दोषों में क्रिस्टल के रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर 10 सोडियम प्लस 10 क्लोरीन माइनस, मतलब जो क्रिस्टल में है 10 सोडियम प्लस और 10 क्लोरीन माइनस। यहाँ पर देखिए 10 सोडियम प्लस, इसका रेशियो 10 बना, इसका रेशियो 10 बना, ठीक। इक्वल सोडियम प्लस कर रहा है 1, इधर 1 आ गया, क्लोरीन ग्रहण कर रहा है, इधर 1 आ गया। अब इसका ऐसे समझ लीजिए 10 में 1 माइनस कर दीजिए, 9 आ गया। इस 10 में 1 माइनस कर दीजिए, 9 आ गया। तो 9 सोडियम प्लस 9 क्लोरीन माइनस, तो इसका रेशियो बना 9 रेशियो 9 इक्वल 1 रेशियो 1। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसे रस समीकरण दोष कहते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा है रिक्तिका दोष। जब किसी जालक में जालक बिंदु रिक्त है अर्थात अवयवी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए तो उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका एक जालक है, यहाँ पर जालक है और जालक के अंदर अवयवी कण रखे गए हैं कि अवयवी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाएं। तो यहाँ पर जो स्थान है इनका एक नियमित है, अगर इस स्थान से कुछ कण बाहर निकल जाएं तो इसी दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे देखिए ये आपका जालक है, अब जालक में कण रखे हुए हैं, अब मान लीजिए ये कण बाहर निकल गए तो स्थान खाली हो गया, रिक्त बन गया। एक कण यहाँ से बाहर निकल गया, स्थान रिक्त हो गया। जब ये कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल गए, ये जगह खाली हो गया, इसी दोष को रिक्तिका दोष बोलते हैं। इस दोष के पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। देखिए घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब जब इस जालक में कुछ अवयवी कण उपस्थित हैं तो इनमें कुछ भार होता है, इतने कण जब उपस्थित हैं इनका कुछ भार है। अगर इसी कण में 2 कण को निकाल देंगे तो भार में कमी आ जाएगी ना, इसीलिए यहाँ पर दिखाया गया द्रव्यमान में कमी होगी और इसके बावजूद भी घनत्व में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि इसके बराबर इतना ही होता है। तो इतने जालक में अवयवी कण कुछ बाहर निकल गए तो इनके द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। देखते हैं फिर अगला पॉइंट। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष किसे बोलते हैं? देखिए क्रिस्टलीय संरचना में जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। इसमें घनत्व बढ़ जाता है। ये हमारा क्रिस्टलीय संरचना है। ठीक, जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं, ये जो स्थान खाली है इसको बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। अब बाहर से कुछ कण अगर अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं अंतराकाशीय स्थान में, जैसे देखिए यहाँ पर एक कण यहाँ पर, तो इससे उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। अब जब बाहर के कण अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं तो इनके घनत्व में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें से बाहर से 2 कण अंदर प्रवेश किए हैं, उसके पहले कुछ कण थे, उसका भार कुछ था। जब बाहर से कुछ कण अंदर की ओर प्रवेश कर चुके हैं अंतराकाशीय स्थान में, इसके भार में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसीलिए घनत्व भी आपका बढ़ गया और द्रव्यमान में भी आपका बढ़ोतरी हो गई। देखते हैं फिर अगला पॉइंट। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा साटकी दोष। देखिए पहला पॉइंट, यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। ये जो क्रिस्टल जालक है आपका, ये जो फिगर बना है आपका क्रिस्टल जालक है,
ए जो प्लस है ये धनायन है, बी माइनस ऋणायन है। ठीक, इसको बोल रहे हैं पहला पॉइंट में यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। इसमें से ए प्लस मतलब धन आयन, दूसरा बी माइनस ऋणायन, दो कण निकल चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। निकलने के बाद जगह खाली हो गया, ठीक, इसलिए रिक्त स्थान हो गया इसमें, और रिक्तिका दोष भी बोलते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट, क्रिस्टल निर्माण की संख्या, कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं, जिससे जालक में खाली स्थान रह जाता है, इसे साटकी दोष कहते हैं। ये आपका क्रिस्टल जालक है, एक इसमें धन आयन है, दूसरा ऋण आयन है, और दो कण बाहर निकल जाते हैं और जगह खाली हो जाता है, इसलिए इसे साटकी दोष कहते हैं। ठीक, ये जाहिर सी बात है, अगर कोई कण बाहर निकल जाता है तो स्थान खाली हो जाएगा, इसी को साटकी दोष बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, क्रिस्टल छोड़ने वाले धन आयनों व ऋण आयनों की संख्या समान रहती है, इसलिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। जो क्रिस्टल हैं जो बाहर निकल जाते हैं, धन आयन और ऋण आयन, उनकी संख्या समान रहती है, उसके बाद क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। देखिए यहाँ पर ए प्लस में, बी माइनस में, यहाँ स्थान आपका खाली हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर ए प्लस बाहर निकला है और बी माइनस बाहर निकल चुका है, इसलिए स्थान खाली हो चुका है, इसी को साटकी दोष बोलते हैं। देखिए यहाँ पर 10A प्लस 10B माइनस, यहाँ पर इसका रेशियो बन रहा है 10:10 इक्वल 1, एक प्लस कर रहा है, दान कर रहा है, एक ग्रहण कर रहा है। ठीक, ए दान कर रहा है, बी ग्रहण कर रहा है, इसका रेशियो 1:1 बना। इसमें देखिए अब 10 में 1 को माइनस करेंगे 9A प्लस, 10 में 1 को माइनस करेंगे 9B माइनस, उसके बाद इसका रेशियो बना 9:9 इक्वल 1:1, इसके मान में चेंजिंग नहीं है। और इसके घनत्व में भी कमी आ जाती है, द्रव्यमान कम दिखाई दे रहा है, इसका तीर निशान ये कम हो रहा है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो वेज के जो कण हैं जब बाहर निकल गए हैं तो द्रव्यमान में कमी आ ही जाएगी ना, इसीलिए दिखाया गया है कि घनत्व में कमी आ रही है। देखते हैं अगला पॉइंट, इसमें देखते हैं साटकी दोष के कारण। साटकी दोष के कौन कौन से कारण हैं? देखिए यह 2 कारणों से होता है। पहला है उच्च समन्वय संख्या, ठीक, दूसरा आयनों का लगभग समान आकार, जो आयन है प्लस और माइनस इसके आकार समान हैं। तीसरा है इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर भार कुछ था, जब यहाँ क्रिस्टल भरे हुए थे ये दोनों जगहों पर, जब 2 कण निकल गए बाहर तो भार में कमी आ गई, इसीलिए बोल रहे हैं इसमें इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। देखिए चौथा पॉइंट, ताप में वृद्धि होने पर साटकी दोष में वृद्धि होती है। अब जब ताप में वृद्धि होती है तो साटकी दोष में भी वृद्धि होती है। तो देखते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा फ्रेंकल दोष। देखिए यहाँ पर इस फिगर को देखिए, यहाँ पर A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस रखा गया है। ठीक, देखिए आधारभूत से यह दोष आयनिक ठोसों का अंतराकाशी दोष, इसमें बीच में स्थान खाली है ना, जो बीच में स्थान खाली हैं दोस्तों इसी को अंतराकाशी दोष बोलते हैं। देखिए यहाँ से 1962 में वैज्ञानिक फ्रेंकल ने बताया कि आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन अपने निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, जिससे उस आयन का स्थान रिक्त हो जाता है, जिसे छिद्र कहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ ये स्थान यहाँ से छोड़कर यहाँ आ गया, A प्लस यहाँ आ गया और ये स्थान रिक्त हो गया। देखिए कोई आयन अपने निश्चित स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। ये जो यहाँ A प्लस आयन था यहाँ से हटकर अंतराकाशीय आयन में आ गया।
स्थान रिक्त हो जाता है। तो ये स्थान रिक्त हो गया, इसे ही छिद्र बोलते हैं। समझ में आया? कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ से ये प्लस आयन था, ये अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चला आया, इसीलिए इस रिक्त स्थान को छिद्र बोलते हैं। और ये अंतराकाशीय स्थान है जहाँ जहाँ पर बीच में स्थान खाली है। ठीक, और इसे ही फ्रेंकल दोष बोलते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा, सामान्यतः यह दोष धनायन के द्वारा उत्पन्न होता है क्योंकि इसका आकार ऋणायन से छोटा होता है। ये यहाँ पर ए प्लस था, बी माइनस, ए प्लस भी है बी माइनस भी है, तो प्लस वाला ही क्यों गया, धनायन ही क्यों गया, ऋणायन का ही नहीं गया? क्योंकि प्लस का आकार मतलब धनायन का आकार ऋणायन से काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए केवल प्लस ही निकलकर अपने स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थान पर आ सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, इस दोष में क्रिस्टल के धनायनों और ऋणायनों की संख्या और इनका आवेश बराबर होता है, अतः क्रिस्टल उदासीन है। दोस्तों यहाँ पर इस कोष्ठक में, इस जालक में जितने ए प्लस और बी माइनस थे अभी ही उतने हैं, ए प्लस और बी माइनस, केवल अंतर इतना ही है यहाँ से ए प्लस निकल कर यहाँ आ गया है और उसका आयन बराबर है। ठीक, इसका कारण, पहला कारण है निम्न समन्वय संख्या, मतलब इसमें जितने ए प्लस और बी माइनस आयन रखे गए हैं सब दूर दूर में हैं, नज़दीक में नहीं हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ऋण आयनों का आकार धन आयनों से बड़ा होता है, धन आयनों का आकार ऋण आयनों से काफ़ी छोटा होता है। धन आयन ही अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पे जा सकते हैं। देखते हैं दोस्तों साटकी दोष और फ्रेंकल दोष के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। साटकी दोष के एग्जाम्पल हैं NaCl, KCl, CaCl, KBr, AgBr। और फ्रेंकल दोष के एग्जाम्पल हैं AgCl, AgBr, ZnS। दोस्तों आप देख रहे हैं साटकी दोष में भी AgBr है और फ्रेंकल दोष में भी Agr है। एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों में दोष दिखाता है, केवल AgBr, ये दोनों में पाया जाता है। दोस्तों बस आज का वीडियो इतना। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।